अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव को डिस्कस कर लेंगे, इसके जितने काइंड्स हैं उनको हम डिफाइन कर लेंगे और मुख्तलिफ मिसालों से हम उसको समझ लेंगे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। एडजेक्टिव देखें, एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव मॉडिफाई डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। हम एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करें, मॉडिफाई करें या उसको डिस्क्राइब करें। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अ वर्ड विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। ऐसा लफ्ज जो किसी नाम या किसी प्रोनाउन के बारे में हमें तफसीलात बता दे, उस लफ्ज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि देखें, ही इज अ गुड बॉय। अब यहां पे देखें, बॉय क्या है? हमारे पास नाउन है और गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये हमें बॉय के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह से देखें, शी इज क्लेवर गर्ल। वो क्या है? चालाक लड़की है या अक्लमंद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें, क्लेवर क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये गर्ल के बारे में बता रहा है। अब इसी तरह से देखें, आई हैव ब्लैक कार। अब ये कार के बारे में बता रहा है, कार के कलर के बारे में बता रहा है, तो ये ब्लैक क्या होगा? यहां पे एडजेक्टिव होगा। तो एडजेक्टिव हमें क्या करता है? या तो नाउन के बारे में या तो प्रोनाउन के बारे में हमें तफसीलात बताता है। उस लफ्ज को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखें, काइंड्स और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के अकसाम कितने हैं देखें। नंबर 1 है हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं इसको। सेकंड है प्रेडिकेट एडजेक्टिव। नंबर 3 है पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, कार्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव, आर्टिकल। तो ये सारे क्या हैं? ये एडजेक्टिव के मुख्तलिफ काइंड्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन तफसीलन पढ़ लेते हैं। पहला है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, या तो इसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखें, एडजेक्टिव्स व्हिच अपीयर डायरेक्टली बिसाइड द नाउन मोस्ट कॉमनली बिफोर आर कॉल्ड एट्रीब्यूटिव बिकॉज दे एट्रीब्यूट अ क्वालिटी टू द नाउन दे मॉडिफाई। अब देखें, एट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या होते हैं? किसी भी नाउन के साथ लग जाते हैं और आमतौर पे वो किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं और ये उस नाउन के बारे में हमें बता देते हैं, तफसील बता देते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बता देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखें, द फ्लावर्स हैव नाइस स्मेल। अब ये नाइस क्या है? नाइस यहां पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसी तरह से देखें, द बॉय हैज रेड फ्लावर। अब ये रेड क्या है? एट्रीब्यूट है, क्योंकि ये फ्लावर की एट्रीब्यूट बयान कर रहा है, सिफात बयान कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमेशा नाउन के साथ ही इस्तेमाल होते हैं और हमेशा अक्सर जो ज्यादातर जो होता है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब सेकंड है देखें, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अब इसको हम डिफाइन करते देखें, एडजेक्टिव्स व्हिच अपीयर आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब आर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, हेंस दे मॉडिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब देखें, अब इसका काम ये होता है कि ये क्या करेगा? प्रेडिकेट बनाएगा, प्रेडिकेट के अंदर ये आएगा और लिंकिंग वर्ब के बाद आ जाएगा और वो क्या करेगा? वो सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है उसको मॉडिफाई करके उसके बारे में हमें बता देगा। जैसे कि देखें, द पिकल इज साल्टी। अब ये इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब क्या बात क्या आया है? साल्टी। ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब ये क्या बना रहा है? प्रेडिकेट बना रहा है और ये सब्जेक्ट क्या है? पिकल है। पिकल के बारे में है, ये हमें
बता रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसी तरह से देखें फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, यहां पे भी देखें आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो यहां पे क्या है? ब्यूटीफुल, आर ब्यूटीफुल क्या बना रहा है? प्रेडिकेट बना रहा है। और ये किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब देखें पोजेसिव एडजेक्टिव है तीसरा। पोजेसिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन बाय शोइंग पोजेशन और ओनरशिप। पोजेशन से ही हमें पता चल रहा है कि यहां पे क्या होगा? यहां पे प्रॉपर्टी के बारे में बात होगी, ओनरशिप के बारे में बात होगी। ठीक है, वो तमाम एडजेक्टिव्स या वो अल्फाज जो पोजेशन को जाहिर करेंगे वो क्या कहलाएंगे? पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। अब देखें पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर कौन कौन से? देखें वो माई है, यूर है, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये क्या है? हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे कि देखें आई सोल्ड माई कार। अब यहां पे देखें माई कार, मेरी कार। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? यहां पे ओनरशिप को जाहिर कर रहा है। तो ये माई क्या कहलाएगा? यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब इसी तरह देखें आई फॉरगॉट माई की एट होम। अब यहां पे देखें माई की, मेरी चाबी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माई किस चीज को जाहिर कर रहा है? ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। यहां पे प्रॉपर्टी पोजीशन को जाहिर कर रही है। तो ये माई क्या कहलाएगा? यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से देखें व्हाट इज यूर फोन नंबर। अब यूर फोन नंबर, आपके फोन नंबर। ठीक है, आपका फोन नंबर क्या है? यहां पे भी ये क्या कर रहा है? फोन नंबर, ये फोन को क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी के तौर पे जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये यूर, माई, माई क्या हो गई? यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हो गई। ये पहले हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। प्रोनाउन के अंदर हमने पोजेसिव प्रोनाउन के तौर पे पढ़ा था। तो वहां पे माई के जगह में क्या था? माइन, यूर के जगह में यूर्स, हिज के जगह में हिज ही था, हर के जगह में हर्स, इट्स, वहां पे भी इट्स था, और यूर्स, आर्स था, और देयर्स था। यहां पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यही फर्क है कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद सेंटेंस जारी होता है, बाद में नाउन आता है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी सेंटेंस जारी नहीं होता है, वहां पे फुल स्टॉप लगाया जाता है। ठीक है, अब है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखें डेमोन्स्ट्रेशन से ही हमें पता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करना। इसमें वो तमाम एडजेक्टिव्स होंगे जो किसी भी नाउन की तरफ निशानदही करते हुए नजर आएंगे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग कंसर्न। देखें जिस किसी के साथ ये लग जाते हैं नाउन के साथ, तो वो क्या करते हैं? उसी को पॉइंट आउट करते हैं, उसी की तरफ इशारा करते हैं। और वो क्या है? देखें दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे कि देखें आई लिव इन दिस हाउस। अब दिस हाउस के क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है मैं इस मकान में रहता हूं। तो ये दिस क्या करता है? ये पॉइंट आउट कर रहा है किसको? हाउस को। तो ये क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से देखें दीज बुक्स आर टू एक्सपेंसिव। ये किताबें, अब किताबों की तरफ इशारा करता है ना दीज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो ये दीज क्या कहलाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से देखें आई थिंक यू विल फाइंड दीज चेयर्स मोर कंफर्टेबल देन दोज चेयर्स। अब यहां पे देखें इन चेयर्स से ज्यादा वो वाले चेयर्स क्या होंगे? कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ये वाले चेयर्स क्या हैं? मोर कंफर्टेबल हैं वो वाले चेयर्स। अब दोज इन चेयर्स की तरफ इशारा कर रहा है, दीज इन चेयर्स की तरफ इशारा करता है। तो दीज और दोज दोनों क्या कहलाएंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। पांचवा है हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही जाहिर है, देखें ना, जब इंटरोगेटिव कहते हैं तो इसका मतलब है यहां पे सवाल बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन। देखें ये नाम के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? सवाल बनाएंगे। तो उनको हम क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। व्हाट है, हुज है और विच है, ये क्या होंगे? नाउन के साथ ही लग जाएंगे और उसको सवाल बनाएंगे। देखिए व्हाट सब्जेक्ट डिड यू एंजॉय मोस्ट। अब देखें ना कौन सा वो सब्जेक्ट है जो आप ज्यादा
एंजॉय करते हैं। अब व्हाट के फौरन बाद क्या आया देखें, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब है ये नाउन है, नाउन के साथ लग के क्या किया इसने, सवाल बनाया। इसी तरह से देखें, हुज बुक हैव यू ब्रॉट, किसकी किताब आपने लाई है। तो इसका मतलब एक हुज बुक, देखे ना, फिर क्या है यहाँ पे नाउन के साथ लग के इसको इंट्रोगेटिव बनाया। तो हुज क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विच मोबाइल डू यू लाइक मोर, कौन सा मोबाइल आप ज्यादा पसंद करते हैं। अब देखें विच के बाद फौरन क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। तो ये विच नाउन के साथ लग के उसको क्या बना रहा है, सवाल में तब्दील कर रहा है जुमला। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच क्या है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हम उनको कहते हैं जो नाउन के साथ लग के सवाल बना लेते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। छठवां है हमारे पास इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स। देखें इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखें इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स गिव्स अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। अब नाउन के बारे में कोई कंफर्म या अनस्पेसिफिक चीजें जब बता देंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहेंगे। इसमें मतलब कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखें यहां पे जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स हैं वो किस तरह से, देखिए फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, एनी, ईच, एवरी, आइदर, नोबडी, सेवरल, सम, एटसेट्रा। अब इसमें देखो कोई भी चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, मतलब इनडेफिनिट है यहां पे। जैसे कि देखें सेवरल राइटर्स रोट अबाउट द रिसेंट इंसिडेंट, जो रिसेंट इंसिडेंट है उसके बारे में क्या किया है, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उन्होंने लिखा। अब सेवरल राइटर्स में हमें पता नहीं कि वो कितने राइटर्स हैं, उनकी तादाद मतलब अनस्पेसिफिक है। देखें यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, तो सेवरल को हम क्या कहेंगे, इनडेफिनिट एडजेक्टिव कहेंगे। ऑल चिल्ड्रन शुड बी टॉट इंग्लिश, तमाम जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए। तो तमाम, कितने तमाम वो भी हमें क्लियर नहीं है, तो ऑल क्या है यहां पे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहलाता है। अब इसी तरह देखें मैनी पीपल हैव लेफ्ट विलेज, बहुत लोगों ने क्या किया है, विलेज छोड़ दिया। छोड़ दिया है तो इसका मतलब है कि बहुत लोगों में कितने, मैनी पीपल, ये भी क्लियर नहीं है। तो इनको हम क्या कहेंगे, मैनी है या ऑल है या सेवरल है, इनको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये अनस्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें, ठीक है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें ये नहीं दे रहे हैं, किसके बारे में, नाउन के बारे में। तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। सातवां है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव देखो ना, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तकसीम, ठीक है। तो ये जहां पे भी नजर आ जाएंगे, क्या करेंगे, नाउन्स को ग्रुप में से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए हमें नजर आ जाएंगे। देखें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एक्सप्रेस द डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट ऑफ नाउन, नाउन के डिस्ट्रीब्यूटिव स्टेट के बारे में जो बता देंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। या इनको हम क्या कह सकते हैं, देखें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब स्पेसिफिक मेंबर्स आउट ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप में से स्पेसिफिक मेंबर्स को अलग अलग करने के लिए क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ईच है, एवरी है, आइदर है, नीदर है, एनी है, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाउन्स के स्टेट को। जैसे कि देखें एवरी डे इज अ गुड डे इफ यू थिंक ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। अब देखें ना, एवरी डे का मतलब है हर दिन। अब दिन तो बहुत सारे थे, लेकिन हर दिन करके हर एक दिन को क्या किया इसने, अलग अलग करके हमें डिस्ट्रीब्यूट करके समझाया कि हर दिन क्या होता है, वो अच्छा होता है। अगर हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव थिंकिंग हमारे पास हो गई तो हर दिन हमारे लिए बेहतर दिन होता है। ईच बॉय वॉज गिवन अ पेंसिल। अब ईच बॉय देखे ना, होंगे तो बहुत सारे, लेकिन ईच बॉय कह के क्या किया, उस ग्रुप में जितने भी हर एक को क्या हुआ, पेंसिल दिया गया। तो ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरह से देखें यू कैन पार्क कार ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। अब किसी भी साइड पे क्या करना है, गाड़ी को पार्क करना है, तो ये इधर क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी मतलब नाउन को क्या करता है, ग्रुप की शक्ल में जो होते हैं उनमें से हर एक को अलग अलग करने के लिए ये चीजें या ये एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं।
8th है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके अंदर क्वांटिटी की बात होगी, ठीक है। 1 2 3 जो भी है ये क्या है, क्वांटिटी कहलाता है। नंबरिंग मतलब 1 2 के लिहाज से, तो वो जो चीजें जाहिर करेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। देखें, द एडजेक्टिव विच शोज द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दे आर, जैसे कि सम है, एनी है, लिटिल है, मच है, इनफ है, ठीक है। इसी तरह से सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, ऑल, होल, ग्रेट। तो ये किस चीज को जाहिर करते हैं, क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। मतलब क्वांटिटी को जाहिर करने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। जैसे कि देखें, आई डोंट हैव इनफ मनी टू बाय दिस शर्ट। मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं क्या करूं, ये शर्ट खरीदूं। तो ये इनफ क्या है, क्वांटिटी, मिकदार को जाहिर कर रहा है। इसी तरह से देखें, देयर इज स्टिल स्मॉल सम मिल्क इन द बोतल। अब बोतल के अंदर क्या है, अभी तक थोड़ा मिल्क है। तो ये वो है जो अनकाउंटेबल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मिकदार के लिए इस्तेमाल होने वाले जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो क्या कहलाते हैं, क्वांटिटिव कहलाती हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। देखें, जग में थोड़ा पानी है, तो ये किस चीज को जाहिर कर रहा है, मिकदार को जाहिर कर रहा है। तो जो भी एडजेक्टिव मिकदार को जाहिर करे या लफ्ज मिकदार को जाहिर करे नाउन के साथ मिलके या नाउन के मिकदार को, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। नौवां है हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव्स। देखें, कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स दैट मॉडिफाई द नाउन बाय नंबरिंग इट, स्टेटिंग हाउ मेनी, आर कार्डिनल एडजेक्टिव्स। अब कार्डिनल एडजेक्टिव्स हम उनको कहते हैं जो नंबर जाहिर करते हैं, मतलब जैसे कि कितने कहने के लिए, ठीक है। कितने कहा तो आप क्या कहते हो, 100 कह सकते हो, 4 भी कह सकते हो, 5 भी कह सकते हो। वो नंबर्स जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। जैसे कि देखें 1 2 3 4 5 6 जो भी है आगे, वो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ये किस चीज को जाहिर करते हैं, ये नाउन की तादाद को जाहिर करते हैं। अब देखें 5 चेयर्स, तो 5 क्या है, तादाद है, चेयर्स, ठीक है। इसी तरह से देखें 6 टेबल्स, तो इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर्स जो किसी भी नाउन की तादाद को जाहिर करें वो सारे क्या कहलाएंगे, कार्डिनल एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अब आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, देखें, एन ऑर्डिनल एडजेक्टिव इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन इन अ सीरीज। अब एक सीरीज के अंदर नाम होते हैं, तो वो नाम क्या होते हैं, पोजीशन पे होते हैं ना, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। इसी तरह से ये जो नंबरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहेंगे। जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से जो पोजीशंस होंगे उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। जैसे कि देखें द फर्स्ट डेट, अब फर्स्ट क्या है यहां पे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। इसी तरह से द थर्ड मंथ, ये थर्ड क्या है हमारा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहलाता है। तो कहने का मकसद ये है कि पोजीशन के लिहाज से जो भी एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा या पोजीशन को जाहिर करने के लिए जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहेंगे। अब आते हैं जी, ये 11th में है प्रॉपर एडजेक्टिव। देखें, प्रॉपर एडजेक्टिव हम उनको कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। अब यहां पे देखें, एन एडजेक्टिव दैट इज फॉर्म फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव हम उसको कहते हैं जो प्रॉपर नाउन से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। ये ज्यादातर कॉन्टिनेंट के नाम से बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मुल्कों के नाम, कंट्रीज के नाम से भी बन सकते हैं। ये किसी भी मशहूर शख्स के नाम से भी ये हम बनाते हैं। अब जैसे कि देखें ना, पाकिस्तानी, पाकिस्तान क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से क्या बन गया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी। अमेरिका से अमेरिकन, जर्मन से जर्मन, ठीक है, जर्मनी से जर्मन। अच्छा, इटली से इटालियन, फ्रांस से फ्रेंच, स्पेन से स्पेनिश। तो ये जो भी बनते हैं प्रॉपर नाउन से,
एडजेक्टिव्स, उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब इनका इस्तेमाल देख लीजिएगा। आई लाइक पाकिस्तानी डिश। अब देखें ये जो पाकिस्तानी है ये क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बना है। प्रॉपर नाउन क्या है? पाकिस्तान। तो ये क्या है? पाकिस्तानी। इसका मतलब ये है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। इसी तरह से देखें, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इटालियन कल्चर एंड द टूरिस्ट। अब इटालियन कल्चर और टूरिस्ट के बारे में मैं क्या करना चाहता हूं? बात करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि इटली से क्या निकला है? इटालियन निकला है। तो ये इटालियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव हमेशा प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब आते हैं नाउन एज यूज्ड एज एडजेक्टिव। कभी कभार हम नाउन को भी क्या करते हैं? एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब नाउन नाउन के साथ ही मिलता है, बना के क्या एडजेक्टिव बना लेता है। अब देखें, समटाइम्स नाउन्स कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स टू डिफाइन और डिस्क्राइब अनदर नाउन। एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दूसरे नाउन को हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जैसे कि देखें, अ न्यूज एडिटर। एडिटर भी क्या है? नाउन है। न्यूज भी क्या है? नाउन है। अब ये क्या कर रहा है? नाउन दूसरे नाउन के बारे में हमें बता रहा है, तो ये नाउन यहां पे क्या हो गया? एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से देखें, अ क्रिकेट बैट। बैट खुद क्या है? नाउन है। तो क्रिकेट भी क्या है? नाउन है। तो नाउन नाउन के साथ लग के इसी नाउन के बारे में हमें बता रहा तफसीलात। तो फिर ये नाउन दोनों न्यूज और क्रिकेट क्या कहलाएंगे? ये नाउन एज एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब है लास्ट हमारे पास आर्टिकल्स। देखें, आर्टिकल्स कौन से होते हैं? although articles are their own parts of speech, they are technically also adjectives. Articles are used to describe which noun you are referring to. अब देखें, आर्टिकल्स का ये है कि ये खुद भी पार्ट ऑफ स्पीच के एक मतलब रुकन कहलाते हैं, लेकिन ये हैं खुद क्या? पहले एडजेक्टिव हैं। फिर आर्टिकल्स अपने अंदर तीन और चीजें रखती हैं जिसको हम अलग ब्रीफ करते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना है कि आर्टिकल खुद क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ आते हैं। नाउन को ये क्या करते हैं? प्रेफर करते हैं। और वो कौन से? देखो, ए है, एन है और द है। अब देखें, द डेज आर गेटिंग लॉन्गर। अब द के बाद क्या आया? देखें, डेज नाउन आया या नहीं आया है? तो द क्या कहलाएगा? यहां पे एडजेक्टिव कहलाएगा, हालांकि ये क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। इसी तरह से देखें, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर एक सेब खाया जाए दिन में तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है, मतलब सेहत इतना अच्छी होती है। तो एन क्या है यहां पे? हालांकि एन एडजेक्टिव आर्टिकल है खुद, लेकिन यहां पे क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्योंकि देखो ना, ये किसके बारे में बात कर रही है? ये एप्पल के बारे में बता रहा है। तो एन क्या है यहां पे? एडजेक्टिव कहलाएगा। इसी तरह से देखें, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर द चेकअप। अब यहां पे देखें, अ डॉक्टर, फिर यहां पे किसके तरफ रेफर कर रहा है? डॉक्टर की तरफ। डॉक्टर क्या है? नाउन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल सबसे पहले ये खुद क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नाम के बाद आते हैं। इनको ये भी कहा जाता है कि ये सिग्नल हैं नाउन के। ये जब कभी भी कहां इस्तेमाल होते हैं तो ये समझा जाता है कि इसके फौरन बाद क्या होगा? नाउन का इस्तेमाल होगा। तो ये था एडजेक्टिव, जिसके बारे में हमने क्या किया? तफसीलन पढ़ लिया। एडजेक्टिव को हमने डिफाइन किया। एडजेक्टिव के मुख्तलिफ जो काइंड्स थे उनको हमने क्या किया? डिफाइन भी किया और उसको एक्सप्लेन किया। उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।